ये शो खास इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस मकसद से पाकिस्तान का पानी रोका था, उस मकसद में अब हमें कामयाबी मिलने लगी है। पाकिस्तान में नदियों का पानी घटने लगा है, जगह जगह पानी सूखने लगा है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खून बहाया, उसके अगले दिन ही भारत ने 1960 से चला रहा समझौता स्थगित कर दिया। यह पहला मौका रहा जब भारत ने इस तरह के किसी समझौते को रोका हो। समझौता यह था कि भारत से बहने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। साल 1960 में इसके लिए बाकायदा एक समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। इसके बारे में और डिटेल से जानकारी हम आगे रखेंगे। अभी पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में जो हो रहा है और जो हुआ है उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। चिनाब पर बने पाकिस्तान के पहले डैम हेड मारला से पानी का प्रवाह शून्य के लेवल पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। लोग परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आने वाली है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों को अपने लोगों की चिंता नहीं है। अपने आवाम के बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। वहीं पाकिस्तान का पूरा विपक्ष और तमाम एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने भूखे मरने की नौबत आने वाली है। बावजूद इसके उनकी बात सुनने, आतंकवादियों पर नकेल कसने की जगह ये दोनों आतंकवादियों के आका भारत को आंखें दिखा रहे हैं। भारत को पानी के लिए धमकी दी जा रही है। पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पानी के मुद्दे पर क्या कहा है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. ये महत्वपूर्ण बयान सुना आपने। शहबाज शरीफ की इस धमकी को उनकी तिलमिलाहट के तौर पर आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से आसिम मुनीर भी तिलमिलाया हुआ है। सैनिकों के एक कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने पानी के मुद्दे पर पहली बार बोला और धमकी भरे अंदाज में अपनी जुबान खोली है। आसिम मुनीर का यह वीडियो उसी कार्यक्रम का है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें मुनीर की आवाज गायब कर दी गई है। मुनीर की आवाज को म्यूट करके ही वीडियो रिलीज किया गया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जो बताया गया है उसके मुताबिक इस कार्यक्रम में मुनीर की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मूल अधिकार से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। असल में शहबाज और मुनीर के ढोल की पोल खुल चुकी है। भारत से मात खाने के बाद उसने अपनी फर्जी जीत का खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन अब शहबाज और मुनीर ये दोनों ही एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान की जनता को मालूम चल चुका है कि भारत ने उनका क्या हश्र किया है। पहले 6-7 मई की रात 9 आतंकी कैंपों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया। इसके बाद 9 मई की रात पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों को भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें दागकर तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान को हुए नुकसान के सारे सबूत दे दिए गए। अब मुनीर और शहबाज कवर अप करने में लगे हुए हैं और उसी कड़ी में पानी का मुद्दा उछाला जा रहा है। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि 6 मई को ही एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत के हक का पानी भारत में ही बहेगा। दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कुछ घंटे पहले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे महत्वपूर्ण बयान है। साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगाता,
हाफिज और मसूद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को हमारे हवाले नहीं करता, तब तक उसे पाने के लिए यूं ही तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। पाकिस्तान के आवाम को भी यह समझना होगा कि खून और पानी साथ बहने का नतीजा क्या हो सकता है। आज एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से बात करते हुए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कह दिया कि पाकिस्तान को अब तो पानी मिलने से रहा। सर, जल्दी से सिंधु जल समझौता के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए 1960 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अभी अबेंस में डाला, एक तरीके से ये रुक गया है। किसानों के लिए ये आप क्या असर देखते हैं इसका किसानों पर? ऐसा अन्यायपूर्ण समझौता मैंने कभी नहीं देखा। हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चिनाव हमारे देश से होकर निकल के जाती है और 80% पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। और केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 83 करोड़ रुपए भी दे दिए कि आप बनाओ, आप क्या नहरें हो, ले जाओ पानी। ये कैसा समझौता है? सर, पाकिस्तान कह रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है, भारत से गुहार लगा रहा है कि इस संधि को जो आपने रोका है इस पर पुनर्विचार कीजिए। क्या लगता है आपको? तुम खून बहाओ और हम पानी दें। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इस पे रिकंसिडरेशन होगा क्या? हमारा पानी हमारे किसानों के काम आए, ये स्टैंड है। देश के कृषि मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण ये बयान है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने दो टूक पाकिस्तान को संदेश दे दिया। भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान और पानी को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर है और इसका असर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी गवाही पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग दो अखबारों में दो तस्वीरें छपी हैं। एक तस्वीर पाकिस्तान के शेरगढ़ की है जबकि दूसरी पाकिस्तान के मुल्तान की। दोनों ही तस्वीरों में पानी के घटते लेवल के बारे में जानकारी दी गई है। नदी के बीच में बनते बालू के टीलों को दिखाया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें चिनाब नदी की हैं। भारत ने जो पानी रोका है वो चिनाब नदी पर बने डैम से ही रोका गया है और उसका असर पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको जनहित में ही चिनाब घाटी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई थीं और बताया था कि ये तस्वीरें मराला की हैं। उसी मराला से आज खबर आई है और खबर यह है कि भारत के पानी रोके जाने का बुरा असर पाकिस्तान के इस मराला डैम पर पड़ा है। हेड मराला ही वो पहला डैम है जो पाकिस्तान में चिनाब पर बना हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली चिनाब नदी के प्रवाह में भारी गिरावट आ रही है। ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के अखबार ने आज छापी हैं। मराला की ये तस्वीरें जहां पर नदी सिकुड़कर छोटी दिखाई दे रही है। हेड मराला के अधिकारियों के हवाले से अखबार ने रिपोर्ट छापी है। उसमें बताया गया है कि पानी का बहाव यहां जीरो के लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के इस डैम से बाहर अब पानी नहीं निकल रहा है। आज सुबह हेड मराला से केवल 7,200 क्यूसेक पानी ही पाकिस्तान में प्रवेश कर रहा था, जबकि एक दिन पहले यानी कि कल 44,800 क्यूसेक दर्ज किया गया। परसों यही प्रवाह 98,200 क्यूसेक था। पाकिस्तान की वाटर अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि पानी की कमी और भी बदतर हो सकती है, जिससे कृषि और बिजली उत्पादन को खतरा पैदा होगा। भारत में बहने वाली 5 नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान में पानी को लेकर समझौता हुआ था। सिंधु समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। इन सभी नदियों का 20% पानी ही भारत को मिलता है। 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। भारत और पाकिस्तान में जो समझौता हुआ था उसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां शामिल थीं। इनमें सबसे लंबी नदी सिंधु है जो तिब्बत से निकलती है, लद्दाख और पीओके होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसके अलावा जो 5 नदियां हैं उनमें सबसे पहले ब्यास जाकर पंजाब में सतलुज से मिलती हैं, फिर झेलम जाकर चिनाब में समा जाती हैं। इसके बाद रावी भी चिनाब में मिल जाती है। अंत में सतलुज भी जाकर पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा बन जाती है। इस तरह से ये 5 नदियां पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा हो जाती हैं और अंत में चिनाब भी जाकर मिथनकोट में सिंधु में समा जाती है। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। यही वजह है कि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है।
और पाकिस्तान की बौखलाहट अगर देखनी है तो आप इस तरह से देखें, जहां सेना से लेकर सियासत और आतंकवादी तक एक ही भाषा बोल रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हुक्मरान हो, आर्मी से जुड़े हुए लोग हों, आतंकवादी हों, तीनों की भाषा बिल्कुल एक जैसी। लेकिन भारत ने भी पूरी तरह से साफ कर दिया है। पूरी दुनिया में जाकर भारत के प्रतिनिधि लगातार ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का पानी क्यों रोका है। खून और पानी साथ नहीं बहने देने की रणनीति पर हिंदुस्तान बढ़ चला है और जब तक पाकिस्तान बाज नहीं आता उसके साथ यही सुलूक होता रहेगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, अब पसीना छूट रहा है। The Indus Waters Treaty will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. Operations are suspended until such time as we get satisfactory indication from Pakistan that they are prepared to conduct themselves in that spirit of goodwill that is provided for in the preamble of the treaty. वैसे पानी के लिए हाहाकार 2 दिन से कराची में भी मचा हुआ है। सिंध प्रदेश के सबसे बड़े शहर में पानी की कमी की पोल पाकिस्तानी हीरोइन ने खोली है। हिना ख्वाजा नाम की पाकिस्तानी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोली। हुआ ये कि कराची एयरपोर्ट के बाथरूम में पानी नहीं होने से इनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सरकार को खूब जमकर खरी खोटी सुनाई। यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। हिना ख्वाजा पाकिस्तान की अभिनेत्री को आपने सुन लिया। पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, खुद उनके ही लोग उसकी पूरी तरह से पोल खोल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान चाहता है कि भारत पानी के मुद्दे पर उससे बात करे, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। पहले आतंकवादियों पर कार्रवाई करो, हिंदुस्तान के दुश्मनों को हिंदुस्तान के हवाले करो। भारत ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी, किसी और मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान का संकट पाकिस्तान में गहराता है तो फिर पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा तरीका अब उसके पास बचा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।